क्लास 10th लाइट चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 168 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्वियस ही बात थी, मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो सारी रेज जो होती है ना, कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पे मिलेंगी ना, अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस actually meet or converge after reflection from concave mirror is called principal focus of concave mirror। तो रे डायग्राम से मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है। हमें पता है कि हमारे पास जो रेडियस होता है ना, वो 2 टाइम होता है एफ के। तो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो 20 सेंटीमीटर का जो हाफ होगा मेरे पास, वो कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर निकलेगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स के केस में तो ऐसा हो नहीं सकता, उसमें इमेज तो इरेक्ट आती है लेकिन हमेशा छोटी आती है ऑब्जेक्ट से। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में जो हमने लास्ट केस पढ़ा था ना रे डायग्राम का, उसमें ये था कि जब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो हमेशा इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। अब ये क्वेश्चन जो है वो लर्न करने वाला, ध्यान से सुनना। कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरी बात, जो साइज़ होता है ना इमेज का, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो हम छोटे से मिरर में भी बहुत सारा फील्ड ऑफ व्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ ना यहाँ पे, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, हम ज़्यादा चीज़ें पीछे की तरफ को, पीछे की ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। तो रियर व्यू मिरर में तुम कभी भी देखना, उसमें लिखा हुआ होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो नज़दीक हो सकते हैं जो उसमें अपेयर हो रहा है, क्योंकि वो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। तो पेज नंबर 168 के क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं पेज नंबर 171 के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ही बात है, अभी अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया ना कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है वो फोकल लेंथ होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइड और रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो यानी कि हमारे पास u जो कि क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बताया था, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैंने इसको साइन कन्वेंशन यूज़ करके नेगेटिव लिया। वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेट करने का मतलब होता है हमें v निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ना, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें मैग्नीफिकेशन दे रखी है। रियल इमेज है, रियल इमेज होने का मतलब क्या, कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज है, इमेज उल्टी बनी होगी। रियल इमेज के सारे केसेस में इमेज इन्वर्टेड बनी थी। तो मैग्नीफिकेशन सबसे पहली बात तो नेगेटिव है। ऊपर से हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है उसमें क्या दे रखा है, 3 टाइम्स बन रही है इमेज। तो इसका मतलब जो रेशो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, 3। तो ये मेरे पास मैग्नीफिकेशन दे रखी है। लेकिन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। पुट कर दूंगा वैल्यूज़ इसमें। तो जब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूंगा, मेरे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -3 है, -v मुझे निकालना है, u की वैल्यू क्या है, -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज फॉर्म होगी ना, वो 30 सेंटीमीटर फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड। तो इसके साथ ना हमारे ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाते हैं। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी, उन वीडियोस में हम लोग जो हमारे पास रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। जो मिरर फार्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग एनसीईआरटी की जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं मिरर के ऊपर, वो सॉल्व करेंगे।